गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये समर वेकेशन के बाद ये फर्स्ट वीडियो है जो चैप्टर 3 फिजिक्स का चैप्टर 3 प्रेशर का वीडियो है। पूरा चैप्टर का नाम है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। फर्स्ट वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग एकदम नॉर्मल चीज़ जो प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग क्लास 7 में भी बात किए और क्लास 8 में भी करेंगे, और शायद क्लास 7 में हम लोग इससे ज़्यादा बात किए। क्लास 8 में बहुत कम है, जो है उसी में बात करेंगे। जो कुछ कंटेंट्स बुक में था वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, और जो कंटेंट्स बुक में नहीं था उसको भी मैंने कोशिश किया इस पर लिखने का। तो दोनों कवर हो जाएगा इस टॉपिक से। तुमको एक्स्ट्रा कोई टॉपिक बुक से देख के बनाने की जरूरत नहीं है। जो इस पर लिखा है उसी को नोट में लिखना है, उसी को फेयर कॉपी में लिखना है। बुक से अब कुछ नहीं लिखना है इस टॉपिक में। तो फर्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कोई भी अगर मान लो कोई जगह है, इतना ले लो, और यहाँ पे इसका जो एरिया है 100 मीटर स्क्वायर है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का लग रहा है। तो तुमसे पूछेगा कि इस पे मान लो तुम कुछ किसी चीज़ से इसको दबा लो, कुछ चीज़ को पकड़ के इसको दबा लो, ये पूरा एरिया पे तुम्हारा प्रेशर लगेगा। ये इसका मतलब है इसमें कितना प्रेशर लगेगा। हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ दिस प्लेस? इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट बिकॉज you know the value of force exerted on this particular area. The area is 100 मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर का जो फॉर्मूला है हम वहाँ भी लिखते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A। तो F तुमको पता है, A पता है, तो हम निकाल लेंगे P = इसका जो रेशियो निकालेंगे F/A का, F/A का जो रेशियो निकालेंगे 1000/100। यूनिट भी देख लेंगे, यूनिट सेम है। तो जो यूनिट है वो कितना है? 10। अब या तो कुछ लिखोगे या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखोगे, इसी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को लिखो, या फिर 10 PA लिखो, ये मतलब पास्कल। तो ये 10 निकल के आया, वो क्या निकल के आया? ये तुम्हारा प्रेशर है। ये क्या तुम्हारा प्रेशर? यानी कि किसी भी एरिया पे फोर्स कितना लगा है ये जरूरी नहीं है, उस यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वही प्रेशर कहलाता है। यानी कि यूनिट एरिया ये पूरे में लगा है। तो अगर यूनिटरी मेथड से देखो तो हम कह सकते हैं ना कि 100 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा था? 1000 न्यूटन का। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है? 1000/100 का। तो कितना आएगा? 10। और उसका यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर का पास्कल। उसको लिख देना है क्योंकि सब ऐसा यूनिट में ही है ना। तो ये जो 10 निकल गया है ना, वो क्यों निकला? क्योंकि यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। इसलिए जो डिफिनेशन में बात की है, डिफिनेशन जब इसका बनाया कि प्रेशर का डिफिनेशन क्या है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसीलिए लिखा गया फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा वही फोर्स क्या कहलाएगा? प्रेशर ही कहलाएगा। ठीक है, प्रेशर में किसी को कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो यूनिटरी मेथड से मैंने बता दिया और ये डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से, इसका कांसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगला है फॉर्मूला तुमको पता है, P = F/A। अब ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में हम लोग पास्कल लिखते हैं, है ना। अगर कोई पूछे कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आँख बंद करके एकदम बोल देना है एकदम, भैया पास्कल होता है। ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे इसका यूनिट रखा गया है। और अदर यूनिट में बात करें तो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? तो देखो फोर्स क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का अगर यूनिट बात करें तो न्यूटन, और एरिया का मीटर, तो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी से बनाया गया। यहाँ पे अगर ऐसा यूनिट इन डिराइव्ड पूछे, डिराइव्ड यूनिट इन ऐसा है, तो हम लोग बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट में सारा चीज लिखा है, लेकिन हर एक यूनिट का अपना पर्टिकुलर बात है। ऐसा यूनिट पास्कल, अगर ऐसा ही डिराइव्ड पूछे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अदर यूनिट पूछे बार है, टॉर है, और कभी कभी mm ऑफ hg मतलब मिलीमीटर ऑफ hg, जैसा होता है ना 760 mm ऑफ hg, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760
0 mm ऑफ HG भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच जिसको हम लोग PSI बोलते हैं, ये भी एक यूनिट ही है प्रेशर मेजरमेंट करने का। ये PSI में तुम यूज करते होगे कि क्रोकोडाइल जब किसी को पकड़ता है या फिर टाइगर है, लायन है, जब किसी को पकड़ता है ना अपने दांतों से, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो हमेशा देखना उसमें PSI लिखा रहेगा कि 200, 500 है ना, 700 ऐसा PSI वो एग्जर्ट करता है, इतना प्रेशर लगाता है। तो ये उसमें PSI उस समय उसको पास्कल नहीं लिखा रहेगा, उसमें PSI लिखा रहेगा। ये बात यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। उसके बाद तुमको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो सिर्फ फोर्स को समझ के तुम नहीं करना है ना, क्योंकि जो प्रेशर है ना उसमें डायरेक्शन कोई मतलब नहीं होता है, वो डायरेक्शनल नहीं होता है, मैग्नीट्यूड तो है इसमें लेकिन डायरेक्शन नहीं, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में काम करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है कि 1 बार स्क्वायर कितना होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, बार से पास्कल में जाने का, पास्कल से बार में जाने का, तो ये दोनों हम लोग याद करेंगे। तो ओवरव्यू हम लोग बोले प्रेशर क्या है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल प्रेशर, ऐसा यूनिट पास्कल, अदर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार और जो भी लिखा है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, कन्वर्जन पता है। अब इस पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो क्या है कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, बुक में भी है लेकिन यहाँ पे लिख दिया है ताकि समझा के तुम समझ में आए कि फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर। बहुत आसान है, इसमें तुमको गिवन पहले गिवन लिख लेना है, गिवन क्या क्या है, फोर्स कितना है 500 न्यूटन है और एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने में क्या देखना है, यूनिट सेम है, दोनों सेम है, दोनों एसआई में है। अगर दोनों एसआई में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम लोग इसका यूज फॉर्मूला में करेंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना का डाल रहे कितना 500 और एरिया का क्या डालेंगे 20, कितना आ जाएगा 25 और या तो तुम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो या फिर 25, इसके लिए क्या लिख दो पास्कल लिख दो, दोनों से, लेकिन ज़्यादातर पास्कल ही लिखना। ये न्यूमेरिकल सीधा बन जाएगा। एक और न्यूमेरिकल से, एक पिस्टन है जो 0.202 मीटर स्क्वायर तो प्रेशर लगाता है, और प्रेशर कितना लगाता है 800। तो गिवन क्या है, गिवन लिखना हमको, गिवन क्या है प्रेशर गिवन है, क्योंकि पास्कल है 800 पास्कल। फिर एरिया गिवन है कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या है फोर्स निकालो, तो फोर्स निकालना है तुमको, आसान है। तो क्या होगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला P = F/A, F = क्या हो जाएगा P × A। P तुम्हारा गिवन है 800, A कितना है 0.02, मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना 16। आसान से है, बहुत ये आसान न्यूमेरिकल्स है। इससे भी अच्छा न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग 7th में ही किए, और ये सब तो बहुत छोटा एकदम, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। अब इस बुक में इसी लेवल का है, जब ऑफलाइन में आओगे तो हम पियर्सन या और दूसरे बुक्स का कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे इससे रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल अभी इस बुक में इतना ही है, इतना ही बात करना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। आएगी एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब देखो ये प्रेशर का एप्लीकेशन हम लोग मतलब हमारे डे टू लाइफ में है, अगर डेली लाइफ में हम लोग कहाँ यूज ये देखने को मिलता है। अब देखो अगर कोई बात देखो तो उसको सोचो, सीजर्स कैंची है ना, उसका जो एज होता है वो शार्प होता है, शार्प क्यों होता है, ब्लंट नहीं होता, मतलब जो एकदम इतना शार्प होगा कि तुम अपना उंगली भी करो तो कट जाएगा, क्यों, मतलब हल्का सा भी ऐसे करो तो कटेगा। ब्लेड, जो ब्लेड हम लोग जो शेविंग करते हैं उसमें भी ये बहुत शार्प होता है, तो इसलिए बनाया जाता है कि हम कम फोर्स लगा के उस पर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो प्रेशर इक्वल टू
फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, हम दो कंडीशन लेते हैं, P1 कंडीशन लेते हैं, P2 लेते हैं। P1 में मान लेते हैं कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एरिया जो है ना, ये फोर्स ले लो पहला कंडीशन, और एरिया जो A1 है तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बहुत है, 1 मीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि इसके कारण अगर इतना फोर्स लगा रहे हैं किसी एरिया पे तो कितना प्रेशर होगा। तो हम F1 में A1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100, कैलकुलेट करना 100 पास्कल है। लेकिन अब बताओ हम फोर्स को उतना ही रहने देते हैं, फोर्स बहुत कम है 10 न्यूटन एकदम हल्का, लेकिन हम एरिया कम करेंगे, यानी F2 को हम रहने देंगे 10 न्यूटन का ही। मान लो कि हम F2 रहने देते हैं 10 न्यूटन ही रहने देंगे, क्योंकि इतना ही हल्का फोर्स लगाएंगे, एकदम छोटा सा फोर्स। और A2 को अब देखो इसको कम कर देते 0.01 मीटर स्क्वायर। तो जो उस कंडीशन में P2 आएगा वो क्या होगा, F2 बाई A2 यानी 10 बाई 0.1। तो अब देखो 2 ऊपर चला कितना हो जाएगा, 1 2 1000 पास्कल। अब देखो यहाँ पे कितना पास्कल लग रहा है, 10 पास्कल। यहाँ पे कितना लग रहा है, 1000 है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है 1000 पास्कल। देखो 10 टाइम्स यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। सिर्फ हम यहाँ पे एरिया घटा दिए और डिक्रीज कर दिए, यहाँ प्रेशर कितना 10 टाइम्स बढ़ गया, यानी यहाँ पे 100 पास्कल था, 1000 पास्कल। तो वैसे ही ये सीजर्स हो या फिर शार्प नाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसका एज जो है वो पतला रखा जाता है, क्योंकि वो आसानी से किसी चीज़ को काट पाए, है ना, वो कट कर पाए। और जैसे सीजर का काम काटना ही है और नाइफ का काम भी काटना ही है। आप सब्जी काटो या किसी काटो, क्या नहीं, बस काटना है। ठीक है, ये दोनों। उसके बाद जब ये कह रहा है कि कोई आदमी है, अगर उसको कोई चीज़ अपने सर पे रखना है तो सीधे उठा कर रखोगे ना तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट है। उसका हेड मान लो कि इतने एरिया पे है ना, इतने एरिया पे है, तो जो सामान है या उसका जो अपना यहाँ पे कुछ रखेंगे हम लोग, तो उसका मास होगा कुछ मास, मान लो कि 50 kg का होगा सामान, तो अपने सर पे रखा 50 kg इस पे, है ना, तो उसको इतना एरिया पे टच करेगा, इतना ही एरिया पे, है ना। तो मान लो उसका एरिया कुछ है छोटा सा, इसी कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो नीचे की तरफ फोर्स उसके हेड पे कितना लगेगा, फोर्स उसके नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, है ना। यूनिवर्सल फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा तो एक्चुअली क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, तो फोर्स या मास को पता है g 9.8 होता है, लेकिन हम 10 ले लेते हैं, 10 ले लिए कितना जाएगा 500 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उसके हेड पे, 500 न्यूटन। अब देखो प्रेशर अगर इस कंडीशन में निकालेंगे, प्रेशर अगर इस कंडीशन में निकालेंगे तो क्या होगा, अब हेड का तो सेंटीमीटर में इसका आएगा, लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि वैसे जगह पर रख रहे हैं क्या एरिया जो है ना ये 0.1 मीटर स्क्वायर, तो यार 500 F बाई A होता है, तो 500 बाई 0.1 ऊपर चले जाएगा तो कितना होगा 5000 पास्कल उसका प्रेशर होगा उसके हेड पे दबाएगा, सोच के देखो। लेकिन जब उसका एरिया बढ़ा दे, अब इसको ना 1 कर दो, 1 तो होगा नहीं, 1 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना चौड़ा सा हो जाएगा। लेकिन मान लो कि तुम सर पे कुछ और भी बड़ा सा मोटा चीज बांध दी इतना सा, है ना, अब उसमें मान लो कि तुम्हारा एरिया है क्या 1 मीटर स्क्वायर, तो हम तो सामान वही रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा 5 kg 50 kg का ही है, तो उसमें लगने वाला फोर्स 500 न्यूटन का ही होगा। तो सेकेंड कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा 500 न्यूटन आएगा। लेकिन तुमने एरिया कितना बढ़ा दिया हेड का, मतलब जो मुरट्ठा बांध के बना लो या उस पर लकड़ी का कोई ब्लॉक डाल के छोटा सा चौड़ा सा बांध दो ताकि एरिया बढ़ जाए, है ना। तो उसमें मान लो तुम मेरा मान लो बोल रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर है, तो यार 1 डालेंगे तो प्रेशर कितना लगेगा सेकेंड कंडीशन में 500 पास्कल लगेगा। अब बताओ कहाँ 500 पास्कल हो गया, कहाँ पे कितना है
5000 पास्कल, कितना का डिफरेंस है? 4500 का डिफरेंस है, यानी कि कितना प्रेशर कम हो गया तुम्हारे हेड पे, तो कोई भी चीज़ को कैरी करना आसान हो जाएगा। इसीलिए तुम लेबर को देखते होगे कि वो अपने हेड पे क्या करता है, कोई कपड़ा से बांध लेता है। बांधने से का मतलब क्या है, उसका एरिया बढ़ा दिया। कभी चिमनी भट्टा उट्टा में अगर कहीं गए होगे, देखे होगे, तो वहाँ पे महिलाएं भी काम करती है और वो लकड़ी का इतना सा चौड़ा सा बांध के रखती है। इसलिए रखती है ताकि उसके हेड पे ना प्रेशर कम पड़े, है ना। प्रेशर कम पड़ेगा तो वो मतलब उसके लिए पेनलेस होगा, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, हेड में दर्द नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तुम्हारे भी बॉडी सहने की कैपेसिटी है ना किसी चीज़ को, तो इसलिए तो प्रेशर का बढ़ा के देखो, इसलिए लिखा है कि पोर्टर प्लेस थिक राउंड क्लॉथ्स ऑन हिज हेड टू कैरी हेवी लोड्स, राइट। अगला है कि जब हम चलते हैं तो मेरा नीचे वाला जो पैर का जो सोल है नीचे, जिसको हील भी बोलते हो, टू और फिंगर्स भी है, वो सब ज़मीन में क्या होता है, नीचे दबता है ना। वो प्रेशर के कारण ही है। हम आगे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है, हमको पता है, सोचना ज़्यादा नहीं है, फ्रिक्शन हमको भी पता है। लेकिन अभी हम लोग चूँकि प्रेशर की बात करें इसलिए हम इस टॉपिक पे रहेंगे, अभी फ्रिक्शन पे नहीं जाने वाले। चलने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की भी ज़रूरत है, फ्रिक्शन की भी ज़रूरत है, प्रेशर की भी ज़रूरत है, लेकिन हम लोग टॉपिक प्रेशर की बात करें इसलिए प्रेशर की बात करें, ठीक है। सैंडल में देखो, महिलाओं लोग के सैंडल जो है उसमें क्या रहता है, हील लगा रहता है। उस हील में वो हील कितना पतला होता है ना। अब वो अगर कोई मर्सी लाइन पे चलना हो, जो दलदल भूमि है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कोई मर्सी लाइन पे चलना हो, तो अगर वो हील वाला अगर पहन के चले वहाँ पे तो चलना पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि वो जगह कम है, छोटा सा उसका हील है, पतला सा नीचे की तरफ ऐसे इतना एरिया लेगा, और हम पूरा बॉडी का वेट नीचे डालेंगे। अगर 60 kg का आदमी है तो कम से कम 600 न्यूटन फोर्स नीचे लगेगा, और इतना एरिया कम है ना, ये 6000 प्रेशर लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो दलदल जमीन में क्या होगा, उसका हील अंदर घुस जाएगा, तो चलने में मुश्किल हो जाएगी। नहीं, इसका प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो कैमल के बारे में देखो। बोलते हैं ना कैमल जो है बालू वाले या रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है, उसका रीज़न क्या है, उसके नीचे वाला पैर जो खूड जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो क्या होता है, स्पंजी होता है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, और इक्वल फोर्स एग्जर्ट करता है सारे उस सॉइल पे या सैंड पे, बालू पे, तो आसानी से उसको चलना, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा नहीं लगता, एरिया नीचे बढ़ गया, फोर्स उसका उतना ही लग रहा है, क्योंकि मास उसका घटने बढ़ने वाला नहीं टाइम टू टाइम, तो उसको चलना आसान हो जाएगा, है ना। कम प्रेशर लगेगा तो बालू में जो है ना उसका पैर अंदर कम जाएगा। लेकिन और अगर दूसरा एनिमल के देखो तो उसके जो खूड होते हैं, उप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो दो निकला हुआ रहता है, और वो नाखून की तरह नीचे डिप होता है, वो आसानी से क्या होगा, बालू के नीचे घुस जाएगा, जिसके कारण उसको चलना उसमें मुश्किल होता है। कैमल के केस में ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ भी प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, बाकी में वो या हाइल्स वाला कॉन्सेप्ट है, और दूसरा है ड्रिंकिंग फ्रॉम ए स्ट्रॉ। अब जो तुम जाते हो नारियल पानी पीने तो स्ट्रॉ लगा देते हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पियो या जो भी हो, तो स्ट्रॉ लगा के पीते हो उसमें, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट प्रेशर का ही है। हम स्ट्रॉ को कस के खींचते हैं, अगर जब खींचते ऊपर की तरफ तो जो स्ट्रॉ में ईयर होता है ना, ईयर तुम्हारे मुंह में चला जाता है, मुंह में आ गया, स्ट्रॉ खाली हो गया, और नीचे लिक्विड है, लिक्विड में एयर प्रेशर भी है। अब एयर प्रेशर इतना ज़्यादा है या जितना भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बस ये समझा रहा है कि प्रेशर ज़्यादा है, स्ट्रॉ में से एयर प्रेशर बाहर आ गया, स्ट्रॉ हो गया खाली, यहाँ हो गया लो प्रेशर, और नीचे पानी का है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड का फ्लो करता है। फ्लूइड हमेशा कहाँ फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट से आसानी से स्ट्रॉ क्या होगा, स्ट्रॉ में लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, आराम से आ जाएगा, और हम आराम से उसको पी लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हाई प्रेशर और लो प्रेशर, मतलब प्रेशर का ही है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नई चीज़ समझ में आए उसको वीडियो को फिर से देखना, चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज प्रेशर के बारे में बताया और प्रेशर के एप्लीकेशंस के बारे में बताया। दोनों मेरे पास बहुत आसान था, छोटा छोटा था, उसके बारे में बताया। बुक में इसको एक बार टॉपिक को रीड करना है और जो हम समझाए हैं बस उसी का नोट्स लिख लेना है। बुक से कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। और लिखना सबको है फेयर कॉपी में। स्कूल खुलने के बाद हम यही चेक करेंगे नोट्स, इसको दोबारा पढ़ाएंगे नहीं, रिवीजन में ये पढ़ोगे दोबारा। इसलिए मत सोचना टाइम पास है, नहीं है टाइम पास। थैंक यू।